पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता माना जाता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे के ऊपर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं। कभी कभार इन दोनों के बीच में किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है, तब इनका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी उजड़ जाती है। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक परिवार जिनके पास हर ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं, पैसा रुपया शोहरत सब कुछ होता है, पर महिला जो होती है वो किसी पराये मर्द से उसकी आंख लड़ जाती हैं और इनका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश रहे हम सफ़र। साथियों, आज जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। लखनऊ में रवि नाम का एक लड़का होता है जो दिखने में सुंदर, सुशील, हुष्ट पुष्ट होता है। रवि की उम्र लगभग 30 साल की होती है। रवि बैंक में एक क्लर्क के पद पर नौकरी करता है। रवि के लिए सैलरी अच्छी खासी मिलती है, जिससे घर का और अपना खर्चा चलाता है और सेविंग अकाउंट में भी अपना पैसा बचाता रहता है। संडे वाले दिन रवि अपने घर जाता है, माता पिताजी से नमस्ते करता है। माता पिताजी नमस्ते लेकर खुश हो जाते हैं रवि को देखकर। रवि बैठता है। थोड़ी देर के बाद माँ रसोई में जाती हैं और रसोई से गर्मा गर्म पराठे बनाकर रवि के लिए लाती हैं। रवि पराठे खाकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारा खाना तुम्हारे हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। माँ भी खुश हो जाती है। रवि के पिताजी रवि से शादी की बात करने लगते हैं। रवि के पिताजी कहते हैं कि रवि, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब क्यों ना तुम्हारी शादी की जाए। तो रवि कहता है, पिताजी कुछ दिन के बाद कर लेंगे, अभी नहीं, एक नया सा घर खरीदने के बाद शादी कर लेंगे। 2-3 दिन रुकता है घर पर। रुकने के बाद फिर रवि अपनी जॉब पर चला जाता है। अब जो रवि के घर के बराबर में कुछ लोग होते हैं, वो रवि के पिताजी से रवि की शादी की बात चलाते हैं। एक घर के पास में एक व्यक्ति होते हैं, वो एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम रीमा होता है। रीमा भी पढ़ी लिखी होती है। रीमा को देख के रवि के माँ बाप खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन के लिए रवि के लिए रीमा दिखाई जाती है। रवि रीमा को देखकर खुश हो जाता है और रीमा रवि को देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है। वो दिन आता है, शादी की तारीख जो है नज़दीक आ जाती है। रवि अपनी बारात लेकर रीमा के घर जाता है। धूमधाम से पूरी रीति रिवाज से बारात चढ़ती है। चढ़ने के बाद रीमा के घर वाले रीमा की आदरपूर्वक विदाई करते हैं। दोनों लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों हंसता खेलता परिवार होता है। छोटा सा ही परिवार होता है। अब कोई कहने वाला नहीं, कुछ नहीं, बस दोनों लोग मस्ती से ज़िंदगी बिताते हैं। 4-5 महीने के बाद पुनः रवि जो अपने काम पर लौट जाता है। लौटने के बाद फिर 2 महीने के बाद उसका अब मन नहीं लगता है काम पर। उसके लिए बस अपनी पत्नी का ख्याल ही उसके मन में आता रहता था और उसका मन जो नहीं लगता था। अब एक संडे वाले दिन फिर पुनः अपने घर आता है। घर आने के बाद पिताजी से कहता है कि पिताजी, रीमा के लिए मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ और वहीं पर जो मुझे खाना बनाने और कपड़ा धोने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं रीमा को अपने साथ रखना चाहता हूँ। रवि के पिताजी कहते हैं कि रवि बेटा, कुछ दिन के लिए और छोड़ दो, उसके बाद अपने साथ ले जाना। इस पर रवि जिद कर जाता है और अपने साथ ले जाने के लिए पिताजी के ऊपर दबाव बनाने लगता है। पिताजी कह देते हैं कि बेटा नहीं मानता है तो ले जाओ। रवि और रीमा दोनों लोग एक कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। अब रवि अपनी जॉब पे लिए चला जाता है। जाने के बाद अब रीमा घर पर अकेली रह जाती है। अब उसका रीमा का मन नहीं लगता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। बीतने के बाद अब कुछ दिन के बाद रवि जो होता है अपनी सैलरी अकाउंट पर लोन ले लेता है और एक नया फ्लैट खरीद लेता है। अब ये लोग रवि और रीमा किराए के कमरे से निकलकर अपने नए फ्लैट में रहने लगते हैं। नया फ्लैट होता है, दोनों लोग होते हैं, हंसते खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इसी बीच उसके सोसाइटी में
एक रोशन नाम का दूधिया होता है जो सभी फ्लैट में दूध बांटकर उनसे पैसे लेकर घर चला जाता था। अब रीमा की नज़र उस पर पड़ती है। रीमा रवि से कहती है कि रवि, मेरे लिए तुम तो चले आते हो, दिन में चाय पीने भी होती है, तो मेरे लिए इस दूधिया से दूध लगा दो। रवि रोशन से बात करता है। रोशन से कहता है कि रोशन, हमारे फ्लैट में भी दूध पहुंचा देना। अब रवि तो अपने काम पर निकल जाता था। अब रोशन जो है पूरे फ्लैट में दूध बांटने के बाद सबसे बाद में रवि के फ्लैट में जाता था। जाने के बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। अब रीमा किसी की कमी महसूस करती है। एक दिन रीमा रोशन से उसका परिचय लेती है, कहाँ से आते हो और कितना कमा लेते हो, इस तरह की बातें करती है। अब इस बातचीत का सिलसिला जो होता है उनका चालू हो जाता है। अब जो रोशन होता है पूरी सोसाइटी में दूध बांटने के बाद सबसे बाद में जो होता है रोशन के फ्लैट में दूध लेकर जाता है। अब रोशन की और रीमा की दोनों की खूब ज़्यादा बातें होती थी। एक दिन रोशन के लिए रीमा अपने घर के अंदर बुलाती है, चाय पिलाती है। चाय पिलाने के बाद रोशन रीमा का शुक्रिया अदा करता है और घर चला जाता है। अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं पड़ता। अब रोशन जो पूरे फ्लैट में दूध बांटने के बाद सबसे बाद में रीमा के घर जाता था और वहीं ये दोनों लोग रीमा जो होती है रोशन का चाय नाश्ता कराती है। चाय नाश्ता कराने के बाद दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद या रोशन जो होता है उसके बाद घर चला जाता है। अब इसी तरह से इनका ये रूटीन होता है वो चलता रहता है। रोशन पूरी सोसाइटी में दूध बांटने के बाद सबसे बाद में रोशन के रीमा के घर जाता था और वहीं जाकर रीमा इसका नाश्ता पानी कराती थी और दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसा ही जो समय बीतता चला जाता है, तभी रवि के लिए एक फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति ये बातें बताता है। वो व्यक्ति रवि से कहता है कि रवि, जो रोशन है वो सबसे बाद में तुम्हारे घर में जाता है और घंटों तुम्हारे घर के अंदर रहता है। अब ना जाने तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने तो बस पड़ोसी के नाते तुम्हें बता दिया और तुम देख लेना। रवि घर के अंदर जाता है, पत्नी से कुछ नहीं कहता है। एक दिन सुबह का वक्त होता है, रवि घर से निकलता है। ऑफिस में ही रीमा के लिए फ़ोन करता है। कहता है कि रीमा, मेरा काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाना हो रहा है और मैं लगभग 1 हफ्ते में आऊँगा। इसी बीच अपना ख्याल रखना और घर पे किसी अपनी मम्मी या किसी भाई को बुला लेना जिससे तुम्हारा मन लगा रहे। तो रीमा कहती है कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना ख्याल रखूँगी और अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरा मन भी लग गया है। ये बात कहकर फ़ोन काट देती है और सुबह का टाइम होता है। अगली सुबह फिर रोशन जो होता है दूध लेकर आता है। पूरी सोसाइटी में दूध बांटने के बाद सबसे बाद में रीमा के घर दूध पहुंचाता है। रीमा के घर जब दूध देता है तो रीमा अंदर बुलाती है, बातचीत करती है, तभी वो जाता है। जाने के बाद रीमा कहती है उसका हाथ पकड़ कर, तुम्हारे मालिक तो 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, इसी बीच तुम ही को अपनी मालिक की जगह लेनी होगी। तो रोशन कहता है कि मालकिन, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ, मोटरसाइकिल जो है कहीं खड़ा करके आ रहा हूँ। चला जाता है, एक मैकेनिक के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कर आता है। खड़ी करने के बाद दोबारा रीमा के घर आ जाता है। रीमा उसका चाय नाश्ता कराती है। चाय नाश्ता करने के बाद दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। इसी बीच रवि जो होता है, सिगरे दिन ये लोग शारीरिक संबंध बनाते, मौज मस्ती लेते हैं। शाम होती है और शाम को रवि वापस आ जाता है। आने के बाद आवाज़ नहीं देता है, वो देखता है कि बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ है, इतने पे आवाज़ तो देता नहीं है। वो खिड़की से झाँक कर देखता है तो उस रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी और रोशन दोनों नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब ये पूरा माजरा देखने के बाद, ये सीन देखने के बाद अब रवि दरवाज़ा खुलवाता है। उसकी पत्नी जो है भाग कर आती है और दरवाज़ा खोलती है।
वो घबराती पूछती है कि तुम तो 1 हफ्ते के लिए कह रहे थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो रवि कहता है कि रीमा, मेरी जो फ़्लाइट है वो मिस हो चुकी है और इसलिए मैं 1 हफ्ते के बाद जाऊँगा। तो रीमा कहती है कि आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो रीमा रसोई के अंदर जाती है, तभी रवि भी पीछे-पीछे पहुँच जाता है। रवि कहता है कि आज 2 कप नहीं, आज 3 कप चाय बनाना। तो रीमा कहती है कि 3 कप चाय क्यों? तो रवि कहता है कि एक शख्स और भी है जिसे चाय पिलानी है। इतने में जब ये बात सुनती है तो रीमा घबरा जाती है। अब चाय बनाकर ड्रेसिंग टेबल पर चाय को रख दिया जाता है। अब वो आवाज़ लगाता है कि जो शख्स बेड के नीचे है वो बाहर आ जाए। डरते डराते रोशन जो बेड के से बाहर आता है। आने के बाद रोशन, रवि, रीमा ये तीनों लोग चाय पीते हैं। ये पूछते हैं, रवि पूछता है कि रोशन, तेरा जो अफेयर है मेरी पत्नी से कितने दिनों से चल रहा है? तो बताता है कि ऐसे कोई 2-3 महीने से चल रहा है। ये बात पूछने के बाद रोशन जो है चला जाता है और रवि अपनी पत्नी और रोशन से कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही ये समय बीतता रहता है। अब रीमा को लगता है कि रवि सब कुछ भूल चुका है और सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक दिन संडे का दिन होता है। रवि रीमा को लेकर शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है। शॉपिंग करते हैं। रवि कहता है कि आज जो चाहा वो चीज़ आप खरीद लो। तो रीमा जो होती है बहुत सारी शॉपिंग करती है, साड़ी, कपड़े लेते हैं, ये सब चीज़ खरीद लेती है। रवि भी खरीदता है। खरीदने के बाद ये फिर 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद पुनः ये अपनी घर की तरफ चल देते हैं। अब रवि जो है घर की तरफ ना जाकर ये सीधा रोशन के घर की तरफ जाता है। जंगलों के रास्ते जब गाड़ी को ले जाता है तो इसकी जो पत्नी होती है वो घबरा जाती है। वो पूछती है कि जो मैंने जो गुनाह किया है वो मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो। तो रवि कहता है कि रीमा, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा। वो कहता है कि सिर्फ तुम चुपचाप बैठी रहो। अब वो रीमा जो होती है चुपचाप गाड़ी में बैठी होती है। रात के लगभग 9 बज जाते हैं। 9 बजने के बाद गाड़ी जो है सीधी रोशन के घर के तरफ मोड़ देता है और कुछ देर के बाद रोशन के घर पहुँच जाते हैं। रोशन के लिए आवाज़ लगाता है। रोशन थोड़ी देर के बाद घर से बाहर आ जाता है। जैसे ही रोशन देखता है रीमा और रवि को तो वो घबरा जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इतनी रात गई है, ये लोग कैसे आए हैं। रवि रीमा को उतारता है। सारी जो शॉपिंग की चीज़ें होती हैं उन्हें बाहर निकाल कर रवि के घर में रख देता है। रवि कहता है कि रोशन, तू मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए तू आज से ये मेरी पत्नी आज से तेरी पत्नी है और यही आज से इसका घर है। शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई है, इसलिए इसे मुझे मेरे संग रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज से ये तुम्हारे संग रहेगी। जब रवि इस तरह की बातें करता है तो उसकी पत्नी घबरा जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है, माफ़ी मांगने लगती है। काफ़ी मिन्नतों के बाद रवि माफ़ कर देता है और अपनी पत्नी को घर वापस ले आता है। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफ़र। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।